व्हाट्सअप गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इट्स नॉट अ ट्रैवल वीडियो। आई थिंक मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में मेंशन नहीं किया, बट आई एम अ स्टूडेंट हियर इन पोलैंड। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ यहाँ की स्टूडेंट लाइफ पे। बट द मेन क्वेश्चन इज़, शुड यू कम टू स्टडी इन पोलैंड इन 2021? तो अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन का आंसर दूँ तो इट्स एब्सोल्युटली यस। ये परफेक्ट टाइम है यहाँ पे पढ़ने आने के लिए। पोलैंड राइट नाउ इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ इन यूरोप। तो इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा कि यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा मिलना कितना आसान है, पार्ट टाइम जॉब्स कैसी हैं, बाकी एंटरटेनमेंट क्या है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड, ताकि आप अपना डिसीजन ईजिली ले सकें। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ उसका नाम है व्रोत्स्लाव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड जस्ट इफ़ यू आर क्यूरियस, आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस हियर। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे, क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं यहाँ पढ़ने के। तो सबसे पहले मैं प्रोज़ से स्टार्ट करता हूँ, अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं पोलैंड के बारे में। तो सबसे बड़ी एडवांटेज पोलैंड में पढ़ने की ये है कि इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, बोथ द यूनिवर्सिटी एंड द कंट्री। अगर आप पोलैंड को बाकी यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ आपको एक्सपेंसेस के बारे में, तो एक साल की फ़ीस होती है अराउंड 20,000 ज़लोटी, जो कि ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए होते हैं एक साल के, विच आई थिंक इज़ वेरी अफोर्डेबल कंपेयरिंग टू अदर फेमस कंट्रीज़। एंड उसके अलावा लिविंग कॉस्ट भी फेयरली चीप है। मैं पर्सनली डॉम्स में नहीं रहता, बट मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो डॉर्मेटरीज़ में रहते हैं, एंड दे पे अराउंड 700 to 750 zlotys पर मंथ। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड एडवांटेज ऑफ स्टडिंग इन पोलैंड, जो है इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू लिव एंड स्टडी इन पोलैंड। आई नो समटाइम्स स्टडीज़ कैन बी क्वाइट हार्ड, बट यहाँ पे परफेक्ट बैलेंस है स्टडीज़ एंड पार्टीज़ वगैरह का। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर यू कैन रियली इन्जॉय वाइल स्टडिंग, देन पोलैंड विल बी परफेक्ट फॉर यू। एडवांटेज नंबर 3 इज़ कि पोलैंड लोकेटेड है बिल्कुल सेंटर में यूरोप के। तो जब आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आओगे, आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ यूरोप एक्सप्लोर करने की, क्योंकि जो वीज़ा आपको मिलेगा व्हेन यू विल कम टू स्टडी हियर इन पोलैंड, दैट विल अलाउ यू टू ट्रैवल टू 26 यूरोपियन कंट्रीज़। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी यूरोपियन कंट्री एक्सप्लोर कर सकते हो इफ़ यू लव ट्रैवलिंग। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई डिड। मैंने लास्ट 3 साल में 20 यूरोपियन कंट्रीज़ एक्सप्लोर करी। तो अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो यू विल बी इन द सेंटर ऑफ़ यूरोप, और बहुत ही आसान होगा आपके लिए दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ एक्सप्लोर करना। अगर मैं और कुछ एडवांटेजेस बताऊँ यहाँ पढ़ने की, तो आई थिंक पोलैंड में बहुत अच्छी जॉब मार्केट है, क्योंकि इट्स अ ग्रोइंग कंट्री। तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी फ्यूचर में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आईटी। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो मैं कंसिडर करता हूँ वो ये है कि पोलैंड की जितनी भी सिटीज़ हैं बहुत ही साफ़ एंड सुंदर हैं। तो इट्स ए रियली नाइस प्लेस टू लिव, विच आई थिंक विल प्ले अ ह्यूज रोल फॉर यू टू मेक योर डिसीजन। तो गाइज़, एक्चुअली मेरे मेन कैमरा की बैटरी डेड हो गई है, तो नाउ आई एम फिल्मिंग ऑन माई फ़ोन। तो अगर ऑडियो उतनी क्रिस्प ना हो तो फॉरगिव मी फॉर दैट, बट लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज पोलैंड में मेरे हिसाब से इस वक्त है कि यहाँ पे टेम्प्रेरी जो रेजिडेंस वीज़ा है वो मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आए तो आपको 1 साल के बाद रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, और उसकी वेटिंग क्यू अभी 1.5 से 2 साल है। उसके अलावा सेकंड डिसएडवांटेज जो मैंने पर्सनली फ़ेस करी वो है लैंग्वेज। यहाँ पे आपको एक टाइम पे आके पोलिश लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, बट अगेन ये प्रॉब्लम हर यूरोपियन कंट्री में है, चाहे फिर वो जर्मनी हो, नेदरलैंड्स हो, या फिर और कोई यूरोपियन कंट्री, आपको एक टाइम पे आके लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है। डिसएडवांटेज नंबर 3 है यहाँ की सर्दियाँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये एक इतनी बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि इंडिया से इतने सारे स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं जहाँ यहाँ से भी ज़्यादा ठंड पड़ती है। सो इट्स नॉट ए बिग डिसएडवांटेज, आई जस्ट थॉट दैट आई विल मेंशन इट। तो एक और डिसएडवांटेज यहाँ की ये है कि पार्ट टाइम जॉब्स इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स बिल्कुल नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ सब पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इट्स जस्ट कि मैंने कभी पार्ट टाइम जॉब नहीं करी, तो मे बी आई कैन नॉट टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। द ओनली थिंग इज़ कि अगर आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख लें तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे भी जॉब्स अवेलेबल हैं पार्ट टाइम, बट उतनी नहीं है जितनी एक पोलिश बंदे के लिए होंगी। तो आई थॉट कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे पढ़ने आने से पहले। तो गाइज़, इन कुछ चीज़ों के अलावा आई थिंक इट्स ए रियली नाइस प्लेस टू स्टडी।
I am having a great time studying here. And to be honest, right now I think it's one of the best destinations to study in Europe, क्योंकि जितनी भी फेमस कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी, यूके, इनकी जॉब मार्केट पहले से ही बहुत सैचुरेटेड है, बट पोलैंड इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं. सो गाइज, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इट विल हेल्प यू टू मेक योर डिसीजन टू कम स्टडी हियर इन पोलैंड. बिलीव मी, इट विल बी ए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. यहाँ की स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छी है. और मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने अपनी मास्टर्स यूएस से करी थी, तो वहाँ की पढ़ाई यहाँ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टफ़ है एंड द कंपटीशन इज़ आल्सो रियली हाई. तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयरिंग टू पोलैंड. अगर आपको सिमिलर जॉब चाहिए तो you have to keep that in mind. So if you found this video helpful, then give it a thumbs up and subscribe to the channel if you haven't already. मैं फ्यूचर में और वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड और डिटेल में, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आई जस्ट वांटेड टू गिव यू ए ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट स्टडिंग इन पोलैंड. एंड बहुत ही जल्दी अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं. एंड फॉर नाउ आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.